Assalamualaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, I am going to teach you class 9th computer science book. So it's our lecture number 15 from your book, chapter number 3, input and output devices. स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया जो कि हमारे पास ट्रैक बॉल थी। आज के लेक्चर में हम एक और इनपुट डिवाइस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास जॉयस्टिक है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास जॉयस्टिक क्या है। स्टूडेंट्स जॉयस्टिक हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है और ये कौन सी इनपुट डिवाइस है? ये हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस वही चीज़ दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कर्सर या पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, ऐसी तमाम डिवाइसेस को हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है, काम सेम ही है। जैसे माउस कर्सर को कंट्रोल कर रहा था, ट्रैक बॉल कर्सर को कंट्रोल कर रही थी, उसके बाद जॉयस्टिक ये भी कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। इसकी नेचर डिफरेंट है, इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, इसकी जो डिवाइस है वो माउस से थोड़ा डिफरेंट है। काम एक ही है, लेकिन फंक्शन वाइज ये थोड़ा डिफरेंट यूज़ होगी आपके पास। तो हमारे पास जो जॉयस्टिक है ये गेम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल, गेमिंग डिवाइस उसको आप कह सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में यूज़ हो रही है, सिमुलेशन में। अब ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या है स्टूडेंट्स? ये जो ग्राफिक्स हैं, जो हम ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स बनाते हैं, डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, उसमें हमारे पास डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में जो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं, उसमें जॉयस्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। कंप्यूटर सिमुलेशन में आपको इस बारे में बताता चलूँ कि हमारे पास बहुत सारे इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में नहीं होते, लेकिन हमने क्या किया होता है, उनको इस शेप में बनाया होता है कि वो आपको एक्चुअल लग रहे होते हैं। तो इस चीज़ को कंप्यूटर सिमुलेशन बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो जॉयस्टिक उस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, गेमिंग और आपके पास कंप्यूटर सिमुलेशन, इस तीनों चीज़ों में जॉयस्टिक आपके पास यूज़ हो रही है। अब स्टूडेंट्स जॉयस्टिक की फिगर आपके पास, इसकी शेप मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐड की होगी, इसकी पिक्चर को। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास लीवर होता है, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, अपने हाथ से मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट पोजीशन में। किस पर्पज़ के लिए? हमारा पर्पज़ एक ही है, हमने कर्सर को कंट्रोल करना है, कर्सर की मूवमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करना है, और जो दूसरे डिस्प्ले सिंबल्स हैं उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जॉयस्टिक में क्या होता है कि कर्सर आपका मूव करता रहता है कंटिन्यूसली, डिफरेंट पोजीशंस में आपका मूव करता रहता है, लेकिन जैसे आप देखें कि आप माउस को जितनी देर तक आप माउस को मूव नहीं करते डिफरेंट पोजीशन में, उतनी देर तक कर्सर आपका मूव नहीं करता कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जॉयस्टिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर जॉयस्टिक बिल्कुल एक जगह पे पड़ी हुई है, लेकिन आपका कर्सर जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूव कर रहा होगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, लेकिन अगर आपने उसको क्या करना है, आपने उसको स्टेशनरी करना है, स्टिल करना है कि वो एक जगह पे बिल्कुल स्टिल रहे, खड़ा रहे, तो आप क्या करें, उसको जो जॉयस्टिक की न्यूट्रल पोजीशन है उस पे जॉयस्टिक को ले आएँ। जब जॉयस्टिक अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगी तो आपका कर्सर आपकी स्क्रीन के ऊपर रुक जाएगा, वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरा कर्सर जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल स्टिल है, ये मूव नहीं कर रहा। अगर मैं इसको मूव करूँगा तो देन ये मूव करेगा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये स्टेटमेंट मैंने ऐड की हुई है। जॉयस्टिक इज सिमिलर टू अ माउस एक्सेप्ट दैट विद अ माउस द कर्सर स्टॉप मूविंग एज सून एज यू स्टॉप मूविंग द माउस। यानी कि सिंपल सी बात वही जो अभी मैंने आपको बताई कि जितनी देर तक आप माउस को मूव करते रहते हैं उतनी देर तक आपका कर्सर कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूव होता रहता है। लेकिन जॉयस्टिक में ऐसा हरगिज़ नहीं है। जॉयस्टिक में आपका कर्सर उतनी देर तक मूव करना नहीं छोड़ेगा जितनी देर तक आप जॉयस्टिक को उसकी न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं ले आते। ये देखिएगा, टू स्टॉप द पॉइंटर यू मस्ट रिटर्न द जॉयस्टिक टू इट्स न्यूट्रल पोजीशन। आपको जॉयस्टिक को उसकी न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आना है अगर आप चाहते हैं कि आप उसको क्या करें, बिल्कुल
स्टिल कर दें, स्टेशनरी कर दें, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मूव नहीं करें। जी स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, मोस्ट जॉयस्टिक्स इंक्लूड 2 बटन कॉल्ड ट्रिगर्स। अब देखिएगा, मैं इसकी एग्जांपल बच्चों को इस तरह से देता हूँ कि आपने फाइटर प्लेन्स मूवीज़ में देखे होंगे, या टीवी में आपने फाइटर जेट्स देखे होंगे, फाइटर प्लेन्स। उसमें जो पायलट होते हैं, फाइटर पायलट, उनके हाथ में लीवर होता है। जो प्लेन होता है उसका लीवर होता है, वो जस्ट लाइक जॉयस्टिक होता है। अब उस लीवर को वो बड़ा स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, और उस लीवर के ऊपर अगर आप देखें 2 या 3 बटन्स होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, शूट कर सकते हैं, मिसाइल्स, रॉकेट्स, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो प्लेन से वो शूट कर सकते हैं। अब देखिएगा कि आपके पास गेमिंग डिवाइस है, तो जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उसमें अगर आपके एनिमीज़ हैं उनको आपने शूट करना है, तो आपके जो शोल्जर होंगे आपके पास, उनके हाथ में गन्स होंगी, तो उन गन्स को जब आपने चलाना है तो आपकी जॉयस्टिक उस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। उन शोल्जर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए भी जॉयस्टिक यूज़ होगी, उनको डिफरेंट उस लीवर को आप डिफरेंट पोजीशन पे मूव करोगे अपने हाथ से, और बाद में जब आपने अपने एनिमी को शूट करना होगा तो आप क्या करेंगे, उस जॉयस्टिक के ऊपर 2 या 3 बटन्स होंगे जो लीवर के ऊपर, उसको आप प्रेस करोगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। अभी आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये वर्टिकल हैंडल है जॉयस्टिक का, ये बेस है। ये वर्टिकल हैंडल और बेस, ये जो बेस है जिधर वर्टिकल हैंडल है, ये बेस जो है ये मूवेबल है, रोटेटेबल है। जब आप इस वर्टिकल हैंडल को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप क्या चाहते हैं, अपने कर्सर को मूव करवाना चाह रहे हैं, या डिफरेंट सिंबल्स को कंप्यूटर की स्क्रीन पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन में आप इस लीवर को, इस हैंडल को क्या करेंगे, अपने हाथ से मूव करेंगे। अगर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो ये आपके पास लीवर के ऊपर 2 से 3 बटन्स हैं, आप इनको प्रेस करके डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बेस के ऊपर भी, ये जो आपके पास जॉयस्टिक की बेस है, इस पर भी बटन्स होते हैं जो डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।